प्रिय लौट आप सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम जो आज के जो वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 14:34। तो आइए हम वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करते हैं। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में भी लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ जो वचन में लिखा है, जैसे स्त्रियों को कलीसियाओं की सभा में चुप रहने के बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमेशा लेडीज चुप ही रहे। तो हम 35 में देखेंगे, यदि वे कुछ सीखना चाहें तो अपने घर में अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसियाओं में बात करने की लज्जा की बात है। 36 में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुमसे निकला है और जा केवल तुम ही तक पहुंचा है। 37 में देखेंगे, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि पौलुस इस वचन में किस तरह से स्त्रियों के बारे में कह रही है कि स्त्रियां पता है हर समय चुप रहने के लिए नहीं बोला, क्योंकि आजकल इस वचन को लेकर कलीसिया में बड़ी चर्चाएं होती है। कलीसिया में महिलाओं को चुप रहना चाहिए। आजकल इस पद के अर्थ में मसीहों के बीच अधिक वाद विवाद है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि महिलाएं को हर समय पूरी तरह से चुप रहना चाहिए, क्योंकि पौलुस ने इस पत्र में लिखा है कि महिलाओं को प्रार्थना करते समय ही कलीसियाओं में क्या करना है, चुप रहना है और अपने बच्चों को भी नियंत्रण में रखना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब ये महिलाएं हर समय चुप रहें और अपने सर ढकना चाहिए, जैसे पहला कुरिन्थियों 11:5। इसी प्रकार पौलुस ने खुद के अनुसार कलीसिया में महिलाओं को ऊंची आवाज में प्रार्थना करना और भविष्यवाणी करने का उचित है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि मतलब पौलुस कह रहा है कि महिलाएं भविष्यवाणी भी कर सकती है और वो पता है क्या है, वचन प्रचार भी कर सकती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सबसे पहले यीशु मसीह किसे दिखाई दिया? उस स्त्री को दिखाई दिया, मरियम मगदल को। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि इसीलिए औरतों को हर एक काम करने की इजाजत है। कहती है ना, औरतों के बिना तो पता है क्या है, महिलाओं के बिना कलीसिया भी नहीं चल सकती और जो देश में काम चल रहा है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि महिला ही है जो अपने पति के आगे आगे चलती है। और पति पत्नी जब दोनों मिलकर चलते हैं तो परमेश्वर उनके साथ होता है और दोनों को एक मन एक सहमत होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि कलीसिया में महिलाओं को चुप रहने की इजाजत है। महिलाओं को कलीसिया में बिना सोच विचारे कोई भी बात अगर हमें करनी है तो पता है क्या है कि अपने घर पे जाके बात करें। अगर कुछ पूछना है तो अपने पति से जाके पूछें। कलीसिया में का मतलब है कि मतलब बातों के लिए उतावले मत हो। बहुत सारी लेडीज हैं कि पता है क्या करती हैं, प्रार्थना में जाती हैं और बात करने के लिए उतावली हो जाती हैं और सोचती हैं कब वचन खत्म होगा है ना, और कब मैं इनसे अपने मेल मिलाप करने वालों लोगों से क्या करूंगी, मैं बातें करूंगी। तो इसलिए बोल लिया है, ये नहीं है कि उन्हें चुप रहने के लिए बोल लिया है। तो वो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि स्त्री के बारे में कहीं भी बाइबल में ऐसा बुरा नहीं लिखा हुआ और मैं भी किसी भी महिला के बारे में ऐसा बुरा नहीं बोल रही, क्योंकि महिलाओं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे इतना पता है आज जो सेवक है, जो महिलाएं जो प्रचार कर रही हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारा प्रचार हो रहा है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि जो ऑफिस दफ्तरों में काम कर रही हैं, जो अपने पूरे जगत के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं, आज उनके द्वारा भी देश बढ़ रहा है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो खुदावन। किस तरह से स्त्रियों के में लिखा हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर की स्त्रियां हमेशा हर एक काम को संभाल लेती हैं। प्यारे पिता परमेश्वर जी, आपकी दया है, जी आपका अनुग्रह है मेरे यहोवा परमेश्वर। उन महिलाओं पर दया और रहम करना प्यारे पिता परमेश्वर, जो ऑफिस दफ्तरों में काम करती हैं। पिता आप उनकी सहायता उनकी मदद है प्यारे पिता परमेश्वर, उनके परिवारों की सहायता मदद है मेरे यहोवा परमेश्वर। जो सेवा कर रही है प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब लेडीज
कलेशों को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, आप उनकी भी सहायता मदद है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपके सारे दास दासियों को, कलेशिया के लोगों को, सबको आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। अपना काम करने में आप उनकी सहायता मदद करें खुदावन, वो आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते मेरे सेनाओं की, जब वो परमेश्वर उनके परिवारों को चलाने में उन महिलाओं की सहायता मदद करें मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जो महिलाएं सेवा कर रही हैं पिताजी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचन को आगे तक पहुंचा सकें प्यारे पिता परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर कोई बीमार है तो आज वो चंगा हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। इनके बिजनेस ठप्पे प्यारे पिता परमेश्वर, जो कर्जे से परेशान है प्यारे पिता परमेश्वर, आज उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके बेटे बेटी को अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है खुदावन, आप उन्हें अच्छा जीवन साथी देकर आशीषित करें मेरे खुदावन। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। सबको आपकी मदद की जरूरत है पिताजी। और मैं प्यारे पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो हमारी वीडियो को देखते हैं खुदावन, जो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं खुदावन, उनके घरों पर भी पिता आपकी बड़ी आशीष बरकत हो पिता, किसी बात की घटी ना हो पिता। हमारी वीडियो से जुड़ा रहना भी प्यारे पिता परमेश्वर एक आशीष बन जाए प्यारे खुदावन। मैं आपसे विनती करती पिताजी, वो भी अपनी कमेंट्सों को, अपनी गवाहियों को भेजें प्यारे पिता परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती खुदावन। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।